अगर सेना के हाथ खोल दिए जाएं तो 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान सेना मिटा सकती है। इतनी हमारी भारतवर्ष की सेना पावरफुल है। नमस्कार, आज हम आपको लेकर चलते हैं जनपद मैनपुरी के उपनगर आलीपुर खेड़ा में पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर आज हम बात करेंगे। तमाम लोगों में गुस्सा है, उबाल है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया जाए, अब पाकिस्तान से किसी तरह का कोई समझौता न किया जाए, पाकिस्तान को इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज हम आपको लेकर चलते हैं उपनगर आलीपुर खेड़ा में और दिखाएंगे हम आपको क्या है लोगों की राय। कल आतंकवादी हमला हुआ है तो आप कैसा बदला चाहते हैं? खत्म कर दो पाकिस्तान को। जिस पाकिस्तान की वजह से भारतवर्ष क्या पूरा विश्व चैन की नींद नहीं सो पा रहा है, इस पाकिस्तान को खत्म करना ही, नेस्तनाबूद करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। केवल पाकिस्तान को मिटाना ही मुख्य उद्देश्य है, तभी आतंकवाद का खात्मा हो पाएगा इस विश्व के। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है तो आप कैसा बदला चाहते हैं? ये जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके एवज में हम तो उसी टाइप का बदला चाहते हैं जिस तरह का माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पाकिस्तान पर कारगिल युद्ध के समय लिया गया था। अब निंदा नहीं चलेगी, कार्य चाहिए, जमीन पर कार्य चाहिए। अब पाकिस्तान से बदला चाहिए। यह जो आतंकवादी हमला हुआ है तो आप इसके एवज में कैसा बदला चाहते हैं, कैसा बदला लिया जाए? मैं तो वही बदला चाहता हूँ जिस प्रकार उड़ी में पिछली बार हमला हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके जो जवाब दिया था उससे भी कड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए और इन आतंकवादियों को इनके घर में घुसकर ही मारा जाए। कल जो ये आतंकवादी हमला हुआ है तो आप किस प्रकार का बदला चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो नेता लोग आज के ये कहते हैं कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, इसकी सभी नेताओं का ये बयान रहता है कि हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन मैं इस देश के बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा करने वाले, देश के बारे में सोचने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि इन आतंकी हमलों के बदले के रूप में पूरे जितने भी आतंकी संगठन हैं उनका विनाश चाहिए मुझे। चाहे जिस माँ का एक सपूत मारा जाता है वो दूसरे को भेजने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में हमें आतंकियों का नाश चाहिए, आतंकियों का विनाश चाहिए। ऐसी घटनाएं आगे से नहीं होनी चाहिए। क्या पुलवामा में आतंकी हमला सबसे बड़ा हमला है? आज तक देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये कायराना हमला हुआ है जो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि मैं भी एक सैनिक हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने भी ये श्रीनगर में 5-6 साल सेवा की है, ऐसा कभी नहीं देखा जो इस बार हुआ है। पुलवामा हमले का बदला कैसे लिया जाए? पुलवामा का बदला कैसे लिया जाए आप हमसे पूछ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान वासी आज इतने दुखी हैं कि घर घर में मातम छाया हुआ है। हमारे 40-42 भाई, छोटे भाई सैनिक जो मारे गए हैं, उनके घरों में क्या हालत होगी ये तो वही लोग जानते होंगे, हम सब जानते हैं, मगर नेता लोग कोई नहीं जानते हैं। क्योंकि नेता लोगों का कोई बेटा, कोई रिश्तेदार फौज के अंदर नहीं है। हमारे गरीब किसानों के बच्चे जो कि फौज के अंदर सरहद पर चाहे बर्फ पड़ती हो, चाहे ओले बरसते हो, चाहे तूफान आया हो, उसमें वो ड्यूटी करते हैं। और यहाँ पर किसान जो है ना, जमीन में अपना पूरा शरीर खो देता है और दुनिया की सेवा करता है। इसकी तरफ कोई नेता लोग नहीं सोचते हैं, केवल अपनी कुर्सी की तरफ निगाह रखते हैं कि कैसे न कैसे हमारे पास कुर्सी बनी रहे। क्या मोदी सरकार आतंक रोकने में नाकाम है? मोदी सरकार जो है नाकाम की बात पूछ रहे हो, 100% नहीं 110% नाकामयाब है। क्योंकि उड़ी हमला हुआ तब कहा था कि ये हमने वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, फलाना कर दिया, आतंकवाद का सफाया हो रहा है। लेकिन आतंकवाद का सफाया नहीं हो रहा, आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक मकसूद अजहर को नहीं मार पाए, अगर सेना के हाथ खोल दिए जाएं तो 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान सेना मिटा सकती है। इतनी हमारी भारतवर्ष की सेना पावरफुल है। क्या पुलवामा में आतंकी हमला सबसे बड़ा हमला है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ये आज मेरी नॉलेज में ये सबसे बड़ा हमला है कि 1994 से लेकर 2000 तक मैं वहाँ पर रहा हूँ तैनात। पुलवामा हो, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे कोई सेक्टर हो, 5 डिस्ट्रिक्टों में तैनात रहा हूँ। सबसे बड़ा ये आतंकी हमला हुआ है।
पुलवामा हमले का बदला कैसे लिया जाए? पुलवामा हमले का बदला ऐसे लिया जाए जैसे ईंट का जवाब पत्थर से होता है और जवानों के हाथ खोल दिया जाए, जो कि हमारी सरकार सेना के हाथ बांधे हुए है। कहीं सद्भावना लगा रही है, कहीं कुछ 370 है, इसकी वजह से सैनिक हमारे वहाँ पर नाकामयाब रहते हैं। लोग पत्थर ईंटें बराबर चलाते रहते हैं और हम लोग देखते रहते हैं। जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों के हौसले क्यों बुलंद हैं? ये संगठनों के जो हौसले बुलंद इसलिए हैं कि हमारे जो राजनीति करने वाले नेता लोग हैं, जिस आतंकियों को सह देना बंद कर दें और हमारे जवानों को एकदम हाथ पूरी तरह से खोल दें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। 2 घंटे में ये आतंकवाद का सफाया हो सकता है। क्या मोदी सरकार आतंक रोकने में नाकाम है? बिल्कुल 110% नाकामयाब है, क्योंकि इनको लगातार 5 वर्ष हो गए। आए दिन सैनिक 1 2 4 आए दिन खत्म होते हैं। ये हमारी सरकार की नीति है जो खराब है। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये कह रहे थे हम 1 सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे? क्या कहना चाहते हैं? ये सब कहने ही वाले हैं, ये बदले में कुछ लाने वाले नहीं हैं। ना ये कभी लाए हैं ना लाएंगे। बराबर ये कहते हैं कि हम ये बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इनका टाइम पास हो जाता है। और सरकार कुर्सी की तरफ अपनी नजर रखती है, सैनिकों की तरफ और किसानों की तरफ कोई नजर नहीं रखता है। जिस तरह से जवान मरे हैं, जिनकी जो दुर्दशा हुई है, जिनकी जो है डेड बॉडियां भी पूर्ण रूप से उनके घर नहीं पहुंच पाई हैं परिवारजनों से, तो उसमें आपका हृदय किस प्रकार की संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है? जो हमारे भाई या छोटे भाई जो शहीद हुए हैं, हम तो दिल से कहते हैं कि हमारे सभी भाइयों की डेड बॉडियां जो है ना उनके घरों पे पहुंचे, उनके माता पिता, बाल बच्चे, भाई बहन सभी उनको अंतिम विदाई दे सके। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।